नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। और प्रदेश में 5 स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए राज्य सरकार ने दी मंजूरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरूआत भी करेंगी। ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर देश की उपलब्धताओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसके जरिए चालक नजदीकी सार्वजनिक ईवी चार्जर का पता लगा सकेंगे। ब्यूरो ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिक परिचालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से चार्जिंग केंद्र के संचालक अपना विवरण राष्ट्रीय ऑनलाइन डाटाबेस में दर्ज करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने असंख्य लोगों के पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत और विश्व को प्रभावित किया। प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान विश्व भर में लोग उनके जीवन और कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का समापन अहमदाबाद में शाही बाग स्थित BAPS स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा। महीने भर का यह कार्यक्रम कल शुरू होगा, जो 15 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में संपन्न होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के महत्व का एहसास कराया है। उन्होंने कहा कि हमारी खाद्य वस्तुओं में पोषकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने से मोटे अनाज की घरेलू और वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। पोषक अनाज को देश दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी और 72 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक आज मुंबई में होगी। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले बैठक में कल विकास के लिए डाटा और मिशन लाइफ अभियान पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों के सामने महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत से संबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने डीडी इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में विकास कार्यबल की बैठक के एजेंडा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई।
ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है, और ये जो एजेंडा है बड़ा इंक्लूसिव है, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़ा डिसाइसिव है। भारत की जो अप्रोच है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम एक पृथ्वी में एक कॉस्मिक वेब से आते हैं और सब लोग मिलकर ये बदलाव लाए, और विकास के लिए जो कि एक इंक्लूसिव हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना के पहले चरण को प्राथमिकता वाली इंटरलिंकिंग परियोजना घोषित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 20वीं बैठक और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसायटी की 36वीं वार्षिक आमसभा में कई अहम निर्णयों की जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल संसाधन केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है और नदियों को आपस में जोड़ने वाला कार्यक्रम देश में जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सूखा प्रभावित और बारिश के माध्यम से सिंचित होने वाली कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सवाईमाधोपुर जिले के दहलोद गांव से रवाना हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। यात्रा दोपहर बाद दौसा जिले में प्रवेश करेगी। कल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यात्रा के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर 16 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और सभी विधायक यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर राहुल गांधी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और शाम को जयपुर में भारत जोड़ो कंसर्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। ये स्टेडियम चूरू जिले के राजगढ़, नागौर के लाडनू, कोटा के पीपलदा और सुल्तानपुर और सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में बनाए जाएंगे। इन स्टेडियम के निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए स्थानीय स्तर पर ही बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से एक बार फिर सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज पारा लुढ़ककर 2.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भरतपुर में शीतलहर चल रही है, वहां भी तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सवाईमाधोपुर में सुबह शाम सर्दी का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के आसार हैं। राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान शेखावाटी क्षेत्र के चूरू और सीकर जिलों में कहीं कहीं तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी दर्ज हो सकता है। शेष सभी भागों में मौसम शुष्क और सामान्य तापमान जैसी परिस्थिति बनी रहेगी। कोटा और बूंदी में सीमा सुरक्षा बल की ओर से शौर्य प्रदर्शन शो का आयोजन किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 17 दिसंबर को बूंदी के खेल संकुल में और 18 दिसंबर को कोटा के उम्मेद स्टेडियम में शो का आयोजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए।
नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। और प्रदेश में 5 स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।